ओके जी। आज हमारा टॉपिक है फॉर्मल डिज़ाइन रिव्यू। ठीक है। फॉर्मल डिज़ाइन रिव्यू ये रिव्यू की एक टाइप है। इस तरह रिव्यूज़ की टाइप्स हमने अभी पहले देखी हैं। कौन कौन सी थी? वी हैव पर्सनल रिव्यूज़, वी हैव peer review in form of walkthrough and inspections. ठीक। So FDR, formal design review, is also a type of review, and as the name suggests, this is a very formal review, very formal review as compared to the other reviews. ठीक है। रिव्यूज़ हमने देखे थे। रिव्यू क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें कोई वर्क प्रोडक्ट या सेट ऑफ वर्क प्रोडक्ट, कोई आर्टिफैक्ट जो है वो प्रेजेंट किया जाता है डिफरेंट स्टेक होल्डर्स को, जो उस पर कमेंट करते हैं या समटाइम्स अप्रूव और डिसअप्रूव करते हैं इसको। और इसमें एक ये बात भी थी कि ये जो आर्टिफैक्ट होता है ये although review is a static process, static HQ टेक्निक, लेकिन इसमें जो आर्टिफैक्ट है वो कुछ भी हो सकता है, इवन द कोड डॉक्यूमेंट भी हो सकता है, उसको भी हम स्टैटिकली रिव्यू कर सकते हैं। सो व्हाई वी नीड ए रिव्यू? सो इसके कई रीज़न हैं। वन ऑफ द रीज़न इज वी वांट टू सेव कास्ट। ठीक है, हम कास्ट को बचाना चाहते हैं, उसको कंट्रोल करना चाहते हैं। तो एक तरीका उसका ये है कि हम रिव्यू की एक्टिविटी परफॉर्म करें, क्योंकि रिव्यू हमें अर्ली बग डिटेक्शन करेगा। ठीक है। और कोई बग भी हो, वो जितना अर्ली डिटेक्ट होगा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में, उतनी ही उसको फिक्स करने की कास्ट कम होगी। ठीक है। तो हम कास्ट सेविंग करते हैं, अदरवाइज वो कास्ट क्या है बढ़ती जाती है अगर हम डिटेक्शन करें बग्स की लेटर स्टेजेस में। ओके, रिव्यूज के कुछ ऑब्जेक्टिव्स के reviews direct objective deals with the current project, whereas its indirect objective जो कि more generic है nature deal with contribution of the review proper to the promotion of team members professional knowledge and the improvement of the development methodology applied by the organization। डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव तो उसी प्रोजेक्ट में हासिल हो रहा है जिस पे रिव्यू परफॉर्म किया जा रहा है, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में क्या है कि ओवरऑल टीम मेंबर्स की प्रोफेशनल नॉलेज और इम्प्रूवमेंट टू द डेवलपमेंट मेथोडोलॉजी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ये चीज़ें अचीव हो रही हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्टिव। सो रिव्यू के हमारे पास सेवरल मेथोडोलॉजीज हैं, सेवरल टेक्निक्स हैं। उसमें आज हम पढ़ रहे हैं फॉर्मल डिज़ाइन रिव्यू। पीयर रिव्यूज हमने इंस्पेक्शन और वॉक थ्रू पढ़ रही हैं। एक और फॉर्म ऑफ रिव्यू भी है जो कि एक्सपर्ट ओपिनियन कहलाती है, कि आप अपने काम को जिस एक्सपर्ट्स के पास भेजें और वो उसको रिव्यू करें। सो व्हाट इज़ फॉर्मल डिज़ाइन रिव्यू, जिसको हम शॉर्टली FDR कहते हैं या DR कहते हैं, डिज़ाइन रिव्यूज़। और इवन फॉर्मल टेक्निकल रिव्यूज भी टर्म यूज होता है इसके लिए, FTR। सो ये डिफर करता है बाकी रिव्यूज से
being the only reviews that are necessary for approval of the design document. किसी डॉक्यूमेंट को अप्रूव करना हो तो उसके लिए ये वाला रिव्यू मस्ट है। इसको हम डीआर कहते हैं, एफडीआर या एफटीआर, फॉर्मल टेक्निकल रिव्यू। And without this approval, the development team cannot continue to the next phase of the software development project. So वो अप्रूव करेंगे कोई डॉक्यूमेंट तो तभी नेक्स्ट फेज पे जाएंगे, अदरवाइज वो नेक्स्ट फेज स्टार्ट नहीं होगा। हमारे पास एक लिस्ट ऑफ फॉर्मल रिव्यूज के डॉक्यूमेंट हैं। ये हमारे पास लिस्ट ऑफ आर्टिफैक्ट्स हैं बेसिकली जो क्रिएट होते हैं। डेवलपमेंट प्लान रिव्यू हम कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन हम रिव्यू कर सकते हैं, प्रिलिमिनरी डिज़ाइन रिव्यू कर सकते हैं, डिटेल डिज़ाइन रिव्यू कर सकते हैं, टेस्ट प्लान रिव्यू कर सकते हैं, एंड सो ऑन। सो लिस्ट ऑफ आर्टिफैक्ट्स जो प्रोड्यूस होते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस में, तो उन सब का रिव्यू परफॉर्म किया जाता है। एफडीआर के या डीआर के 4 कंपोनेंट्स हैं। ठीक, वन इज द पार्टिसिपेंट, वो लोग जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सेकेंड इज प्रायर प्रेजेंटेशन। जी अनान, कुछ कहना है आपने? अच्छा। थर्ड वन इज डीआर सेशन एंड फोर्थ वन इज पोस्ट डीआर सेशन, पोस्ट डीआर एक्टिविटीज होती है। तो 4 इसके कंपोनेंट्स हैं, एक जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं और दूसरा जो प्रिपरेशन चाहिए उस रिव्यू के लिए, तीसरा डीआर का इटसेल्फ सेशन जो कंडक्ट होना है, और चौथा उसके बाद पोस्ट डीआर की जो एक्टिविटीज हैं। ये 4 इस रिव्यू के कंपोनेंट्स। सो द पार्टिसिपेंट इन ए डीआर कौन होते हैं? All DRs are conducted by a review leader and review team। एक हमारे पास रिव्यू लीडर होगा, एक रिव्यू टीम होगी, और ये जो पार्टिसिपेंट्स हैं ये बहुत केयरफुली सिलेक्ट करने होंगे। क्यों? ये अनलाइक वॉक थ्रू एंड इंस्पेक्शन उस तरह के उनका रोल नहीं है, बल्कि यहाँ पे तो इनका रोल चूंकि अप्रूव और डिसअप्रूव करने का है, लिहाजा इनकी सिलेक्शन भी वेरी केयरफुल होगी। वहाँ पे इतनी ज़्यादा केयर नहीं करनी पड़ती इसको। द रिव्यू लीडर की जो सिलेक्शन है, इट्स ए मेजर फैक्टर। उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए कि उसको नॉलेज और एक्सपीरियंस ऑफ द डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफ द टाइप जिस प्रोजेक्ट का रिव्यू हो रहा है उसको एक्सपीरियंस होना चाहिए, और वो सीनियर मेंबर होना चाहिए, इफ़ नॉट हायर देन द प्रोजेक्ट लीडर, लेकिन उस कैलिबर का बंदा होना चाहिए। प्रोजेक्ट लीडर के साथ उसके रिलेशनशिप स्मूथ होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए, और एक अच्छी पोजीशन एक्सटर्नल टू द प्रोजेक्ट टीम उसके पास होनी चाहिए। तो ये उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। मीन्स एक सीनियर बंदा जो सॉफ्टवेयर हाउस में ऑर्गेनाइजेशन में तो होगा, लेकिन इस प्रोजेक्ट में ना हो। रिव्यू टीम be selected among the senior members of the project team together with the appropriate senior professional assigned to other projects and departments, customer user representative, and in some case software development consultant। so टीम भी
सीनियर मेंबर की होनी चाहिए और अदर प्रोफेशनल्स भी होने चाहिए। जिस तरह कस्टमर यूज़र रिप्रेजेंटेटिव का कोई नुमाइंदा होना चाहिए, कोई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंसल्टेंट अगर हो तो वो होने चाहिए। And it is desirable for non-project staff to make up the majority of the review team। हाँ जी, और इस रिव्यू टीम में वो लोग ज़्यादा होने चाहिए जो स्पेसिफिक उस प्रोजेक्ट पे काम ना कर रहे हों। और टीम साइज यहाँ पे भी वही सजेशन है, 3 to 5 मेंबर्स इज एक्सपेक्टेड। बाकी में भी यही था, इंस्पेक्शन में 3 to 6 था, और इस तरह यहाँ पे भी 3 to 5 है। मीन्स कि ये टीम बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए मेंबर्स में, क्योंकि उससे फिर एफिशिएंसी इफेक्ट होगी। प्रिपरेशन ऑफ सेकंड जो उसका कंपोनेंट है, प्रिपरेशन ऑफ एडीआर। तो उसमें क्या है कि although preparation of ADR session are to be completed by all 3 main participants in the review। मेन 3 पार्टिसिपेंट रिव्यू में कौन से हो गए? रिव्यू लीडर हो गया, रिव्यू टीम हो गई और द डेवलपमेंट टीम, ये तीनों हैं। सो रिव्यू लीडर की अपनी प्रिपरेशन होगी, टीम की अपनी प्रिपरेशन होगी और डेवलपमेंट टीम की अपनी प्रिपरेशन होगी। रिव्यू टीम लीडर की क्या प्रिपरेशन है कि वो अपॉइंट करेगा टीम मेंबर्स को, स्केड्यूल करेगा सेशन को, डिस्ट्रीब्यूट करेगा मटेरियल को। रिव्यू टीम प्रिपरेशन क्या होगी कि वो रिव्यू करें डिज़ाइन डॉक्यूमेंट को, जो भी डॉक्यूमेंट के पास हैं उस पर पहले से कमेंट बना के ले आएँ, ठीक है। और अगर डॉक्यूमेंट ज़्यादा साइज़ का है तो वो उसको पार्ट्स में स्प्लिट भी कर सकते हैं, ठीक। डिफरेंट सेक्शंस डिफरेंट मेंबर्स को असाइन हो जाएंगे। और जो डेवलपमेंट टीम होगी, जिनका आर्टिफैक्ट होगा, जिनका डिज़ाइन डॉक्यूमेंट होगा, उनकी मेन ऑब्लिगेशन ये है कि वो प्रिपेयर करे एक शार्ट प्रेजेंटेशन ऑफ द डिज़ाइन डॉक्यूमेंट। देन सेशन में डिज़ाइन रिव्यू सेशन के क्या टास्क होंगे? शार्ट प्रेजेंटेशन ऑफ द डिज़ाइन डॉक्यूमेंट होगी जो कि डेवलपमेंट टीम देगी। कमेंट्स मेड बाय द मेंबर्स ऑफ द रिव्यू टीम वो प्रेजेंट होंगे, उन कमेंट्स को वेरीफाई वैलिडेट किया जाएगा, जो रिक्वायर्ड एक्शन होंगे वो आइडेंटिफाई किए जाएंगे, करेक्शन करनी है, चेंजेस करनी है, एडिशन डिलीशन वगैरह करनी है, और फिर डिसीजन लिया जाएगा, ठीक है। आफ्टर दैट डिसीजन लिया जाएगा। डिसीजन कैन बी इन 3 फॉर्म्स: फुल अप्रूवल, पार्शियल अप्रूवल और डिनायल ऑफ अप्रूवल। फुल अप्रूवल तो ये है कि काम बिल्कुल ठीक हो, एज इट इज़ इसको अप्रूव किया जाए। पार्शियल अप्रूवल ये है कि उसमें कुछ माइनर चेंजेस हों, वो करेक्ट करके दोबारा सबमिट की जाए। डिनाइल ऑफ अप्रूवल हो कि काम अनएक्सेप्टेबल हो टू प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट सेशंस। फोर्थ इज पोस्ट रिव्यू एक्टिविटी। सो पोस्ट रिव्यू एक्टिविटी क्या है कि फॉलो अप परफॉर्मेंस ऑफ द करेक्शन एंड टू एग्जामाइन द करेक्टेड सेक्शन। एक फॉलो अप होना चाहिए प्रॉपर, जिसमें एक चेक किया जाए कि जो डिसीजन था उसके मुताबिक इम्प्लीमेंटेशन हुई है या नहीं। फॉर एग्जांपल अगर कोई रिवीजन थी तो वो रिवीजन ठीक तरीके से हुई है या नहीं, और अगर डिनाइल था तो दोबारा से एक डॉक्यूमेंट बना है या नहीं, ठीक है। और एक डीआर रिपोर्ट बनती है पोस्ट रिव्यू एक्टिविटी में, कि जो कि रिव्यू लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि इमीडिएटली आफ्टर द मीटिंग, आफ्टर द सेशन, एक
रिव्यू रिपोर्ट जनरेट करें और उसकी अर्ली डिस्ट्रीब्यूशन करें टू द डेवलपमेंट टीम, और उसके जो मेजर सेक्शन हो क्या हो, समरी ऑफ द रिव्यू डिस्कशंस हो, द डिसीजन अबाउट कंटिन्यूएशन ऑफ द प्रोजेक्ट हो, फुल लिस्ट ऑफ रिक्वायर्ड चेंजेस हो, करेक्शन चेंजेस एडिशन वगैरह, द नेम ऑफ द रिव्यू टीम मेंबर असाइन टू फॉलो अप परफॉर्मेंस ऑफ करेक्शन, और उन लोगों के नाम हो जो फॉलो अप परफॉर्म करेंगे। तो ये 4 काम होंगे पोस्ट रिव्यू एक्टिविटीज में। फॉलो अप प्रोसेस में क्या होगा, द पर्सन अपॉइंटेड टू फॉलो अप द करेक्शन, जो कि रिव्यू लीडर खुद भी हो सकता है, वो क्या चेक करेगा कि डिटरमिन करेगा कि ईच एक्शन आइटम हैज़ बीन सेटिस्फैक्टरी अकम्प्लिश एज कंडीशन फॉर अलाइंग द प्रोजेक्ट टू कंटिन्यू टू द नेक्स्ट फेज, कि जो जो चेंजेस कही थी वो उसी तरह अकम्प्लिश हुई है जैसे बताया गया था, और उसकी बेस पे फिर ये डिसीजन लिया जाएगा कि आया प्रोजेक्ट कंटिन्यू किया जाए नेक्स्ट फेज में या ना। ये जो फॉलो प्रोसेस है ये भी फुली डॉक्यूमेंटेड हो टू इनेबल क्लैरिफिकेशन ऑफ द करेक्शन इन द फ्यूचर। सो टू मेजर काम है पोस्ट रिव्यू एक्टिविटी के, one is to prepare the review report which summarizes the issue discussed and the action item, and establish follow-up procedure to ensure the satisfactory performance of all the correction included in the list of action items। ठीक है, ये 2 मेजर काम है पोस्ट रिव्यू एक्टिविटीज के। ओके, सो ये एक पूरा प्रोसेस है, इसमें देखें इसमें बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ हैं एज कम्पेयर टू वॉक थ्रूज एंड इंस्पेक्शन, और अब इस प्रोसेस को आप ये समझे कि 20 स्लाइड्स को एक फिगर में रिप्रेजेंट किया गया है। ये फिगर है, तो मीन्स अगर आपको ये फिगर याद हो गया तो ये जो आपका पूरा FDR प्रोसेस है फॉर्मल डिज़ाइन रिव्यू का, ये आपको याद हो जाएगा। अब इसको ज़रा समझें। देखें टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे हमारे पास डेवलपमेंट टीम है, यहाँ से बात स्टार्ट होती है। उसके साथ पे राइट पे रिव्यू लीडर है और फिर राइट कॉर्नर पे रिव्यू टीम है। ठीक है, ये 3 तो वो लोग हैं जो इस प्रोसेस में, 3 किस्म के लोग जो इस प्रोसेस में इन्वॉल्व। अब डेवलपमेंट टीम क्या करती है, वो प्रिपेयर करती है डिज़ाइन डॉक्यूमेंट को और प्रिपेयर करती है एक प्रेजेंटेशन। ये 2 काम जो हैं वो डेवलपमेंट टीम के हैं। ठीक है, नाउ अच्छा 80वीं स्लाइड देख रहे हैं ना? ठीक है, इसको ज़रा समझें तो आपको ये पूरा FDR प्रोसेस समझ आ जाएगा। ठीक है, अच्छा तो आप मेरे साथ रहें ताकि मैं आपको गाइड करूं तो बाकी क्लास भी सुन रही होगी। ठीक है,
हाँ, तो ये भी आप समझ गए हैं ना, ये डेवलपमेंट टीम के जो 2 टास्क हैं। हाँ, तो यहाँ से फिर वो डॉक्यूमेंट किसके पास जाता है? डिज़ाइन प्रोडक्ट रिव्यू लीडर के पास। ठीक है। हाँ जी, तो रिव्यू लीडर देखें, बेसिकली रिव्यू लीडर के पास 2 चीज़ें इनपुट आ रही हैं, एक डिज़ाइन प्रोडक्ट है और एक कैरी आउट मेजर करेक्शन जो नीचे है वो उसको इनपुट आ रही है। ठीक है, लेकिन ये कैरी आउट मेजर करेक्शन तो बाद की बात है, अभी फर्स्ट तो नहीं है, क्योंकि अभी तो हमने स्टार्ट किया है ना। तो डिज़ाइन प्रोडक्ट ही इसको इनपुट मिल रहा है फर्स्ट टाइम पे। ठीक, सो रिव्यू लीडर क्या करता है? वो टीम अपॉइंट करता है, स्केड्यूल करता है रिव्यू को और प्रिपेयर करता है एजेंडा, और साथ में ये काम करता है और साथ में इन्फॉर्म करता है रिव्यू टीम को अबाउट द रिव्यू स्केड्यूल और सेंड करता है उसको डॉक्यूमेंट फॉर रिव्यू। ये 2 चीज़ें रिव्यू टीम को वो भेजता है। ठीक है, लेफ्ट टू राइट हम जा रहे हैं। रिव्यू टीम उसको अब वो क्या काम करता है? रीड करता है डॉक्यूमेंट, मीन्स के वो पहले से उसको प्रिपेयर करता है अपने कमेंट्स। सो नाउ द फॉर्मल रिव्यू सेशन, ये जो आप नीचे देख रहे हैं, ये कंडक्ट होना है। ठीक, तो इसको 3 तरह की इनपुट्स आ रही हैं। एक डेवलपमेंट टीम से प्रेजेंटेशन ऑफ द प्रोडक्ट, डिज़ाइन प्रोडक्ट आ रही है। एक रिव्यू टीम का जो एजेंडा है, जो उसका स्केड्यूल है, वो चीज़। और थर्ड वन इज कमेंट फ्रॉम द रिव्यू टीम। ये तीनों चीज़ें फॉर्मल सेशन रिव्यू में प्रेजेंट हो रही हैं। ठीक, उस का जो आउटपुट है वो नीचे है, रिव्यू रिपोर्ट आ रहा है। सेशन का जो आउटपुट है वो एक रिव्यू रिपोर्ट की शक्ल में जनरेट हो रहा है। नाउ रिव्यू रिपोर्ट के हमारे पास देखें 3 किस्म के आउटपुट आ रहे थे। वन इज़ फुल अप्रूवल, सेकेंड वन इज़ पार्शियल अप्रूवल एंड थर्ड वन इज़ नो अप्रूवल। ठीक है ना, ये डिसीजन बॉक्स। तो अब आप राइट पे देखें, फुल अप्रूवल में तो जब नो करेक्शन रिक्वायर्ड है तो वो तो सीधा नीचे चला जाता है कैरी आउट नेक्स्ट डेवलपमेंट फेज पे, सबसे आखिर में। ठीक है, फुल अप्रूवल के केस मीन्स के बाद ख़त्म हो गई। अच्छा, नो अप्रूवल के केस में आप देखें वो पॉइंट कर रहा है कैरी आउट मेजर करेक्शन को। ठीक है, सो डॉक्यूमेंट क्या है? मेजर करेक्शन के लिए वापस हो जाता है डेवलपमेंट टीम के पास, और वो करेक्शन करके दोबारा अब यहाँ से ये जो इनपुट जा रही है रिव्यू लीडर को, अब ये इस वक्त जाएगी जब नो अप्रूवल का केस होगा। ठीक है, तो रिव्यू लीडर के पास या तो कोई फ्रेश डॉक्यूमेंट आएगा और या नो अप्रूवल के केस का कोई डॉक्यूमेंट आ रहा है। ठीक है, और थर्ड वन इज पार्शियल अप्रूवल, मीन्स के मेजर या माइनर चेंजेस थे और वो परफॉर्म होने के बाद फिर रिवीजन होगी। तो अब पार्शियल अप्रूवल के केस में कैरी आउट मेजर करेक्शन ऑफ नॉन अप्रूव पार्ट्स पे चला जाता है। अच्छा, वो जो करेक्शन हो जाती है करेक्टेड पार्ट्स ऑफ डिज़ाइन प्रोडक्ट, जब वो करेक्शन कर लेते हैं तो आप देख रहे हैं यहाँ पे करेक्शन रिव्यूड हो रहा है। तो अगर आर द करेक्टेड पार्ट्स अप्रूव्ड तो फिर तो बात ख़त्म होगी, कैरी टू नेक्स्ट डेवलपमेंट फेज, और अगर नहीं है तो दोबारा उसी फेज में चला जाएगा मेजर करेक्शन की के केस में। और साथ में एक फॉलो अप रिपोर्ट, क्योंकि फॉलो अप तो इस केस में होना है ना, पार्शियल अप्रूवल के केस में, तो फॉलो अप रिपोर्ट भी साथ में जनरेट होगी। और पार्शियल अप्रूवल के केस में कुछ पार्ट्स अप्रूव्ड हैं, वो तो सीधे नेक्स्ट फेज कैरी आउट टू द नेक्स्ट फेज हो जाएंगे। ठीक, तो ये पूरा रिव्यू का प्रोसेस है। अब ये डायग्राम आप समझ गए ना? हाँ जी, तो अगर ये आपको याद हो गई तो इसका मतलब है ये जो पूरा FDR का प्रोसेस है
ये आपको समझ आ जाएगा, याद आ जाएगा। ठीक। हाँ जी, चलो। इसमें कोई क्वेश्चन तो नहीं है इस डायग्राम में? कोई क्यूरी हो तो बताएं। तो ये था हमारे पास फॉर्मल डिज़ाइन रिव्यू।